हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। समुच्चय समान है। समुच्चय ए है एक्स जिसका अवयव है एक्स शब्द एल आई डबल टी एल ई का एक अक्षर है। समुच्चय बी जिसमें अवयव एक्स एक्स शब्द टी आई टी एल ई का एक अक्षर है। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो समुच्चय से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समान समुच्चय। तो देखो भाई, हमारा जो समान समुच्चय है वो क्या होता है? वह समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो, वह अवयव भी समान हो, तो वह हमारा समान समुच्चय होता है। अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में एक समुच्चय दिया गया है जो समुच्चय निर्माण में वृद्धि के रूप में, तो हम इसे रोस्टर रूप अर्थात अवयवों के रूप में लिखेंगे। तो देखो हमारे पास है एल फिर कॉमा आई फिर कॉमा टी, क्योंकि टी हमारा दो बार है तो समुच्चय में कोई भी अवयव है वो एक से अधिक बार नहीं आता है। तो फिर एल हमने पहले लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर आ जाए कॉमा में ए। तो ये हमारा आ गया समुच्चय ए। तो यहाँ देखो एन ए समुच्चय ए में अवयवों की संख्या है वो हमारे पास है 4। अब हमारे दूसरे समुच्चय के बारे में बात करेंगे, बी समुच्चय के, जिसको हम रोस्टर रूप अर्थात अवयवों के रूप में लिखेंगे। तो इसके अंदर भी हमारे पास देखो अवयव होगा एक टी, क्योंकि टी आई टी एल ई का एक अक्षर है तो टी हो गया, कोमा आई हो गया। उसके बाद कोमा देखो टी दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि कोई भी अवयव एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता। फिर एल हो गया, फिर कोमा ई हो गया। फिर यहाँ हम देखते हैं एन बी बी में अवयवों की संख्या बराबर हमारे पास है 4। तो यहाँ से हम देखेंगे और अब अवयवों की संख्या समान है और अवयव भी हमारे साथ समान है, क्योंकि ए और बी दोनों समुच्चय में एल है, दोनों समुच्चय में आई भी है, दोनों समुच्चय में टी भी है और दोनों समुच्चय में ए भी है। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे ये समान समुच्चय की परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है। इसका अर्थ है कि जो हमारा समुच्चय ए है वो समुच्चय बी के बराबर है। तो हम यहाँ से लिख देंगे ए बराबर है बी, और यही हमें सिद्ध करना था जो कि हमारा सिद्ध हो चुका है। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।